हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है संस्कृत, पाठ है प्रथम, पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीयो भाग। शीर्षक है पाठ का सुभाषितानि, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। प्रथम पाठ, जिसमें श्लोक दिए हुए हैं, उन समस्त श्लोकों का अन्वय, हिंदी भावार्थ और सभी कठिन शब्दार्थ मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। पाठ का परिचय देखेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सुभाषित दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है सु, दूसरा है भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर या अच्छा। इसके अलावा दूसरा शब्द है भाषित। भाषित का अर्थ है वचन। इसी तरह से सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर वचन या मधुर वचन या अच्छे वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अलग अलग जगह से श्लोक इस पाठ के अंदर लिए हुए हैं। उन सभी श्लोकों के अन्वय और हिंदी अर्थ इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा श्लोकों में आए हुए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। आइए सुभाषितानि का पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमा साध्य भवन्त्यपेया। पहले श्लोक का अन्वय है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति समुद्रम आसाद्य परम ताः अपेह भवन्ति। गुणः अर्थात गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणः भवन्ति गुण होते हैं, भवन्ति अर्थात होते हैं, ते अर्थात वे कौन, गुणा अर्थात गुण, निर्गुणम निर्गुण को अर्थात गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त कर, दोषः भवन्ति दोष हो जाते हैं अर्थात दोष बन जाते हैं। यथा जैसे, नद्यः नदी का, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल अर्थात मीठा और पीने योग्य जल, प्रभवन्ति होता है, परंतु समुद्रम समुद्र में, आसाध्य मिलकर, अपेया भवन्ति अपीने योग्य हो जाता है। पूरा अर्थ है प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्ति के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि गुण गुणियों में गुण होते हैं, अर्थात जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। वे गुणहीन को प्राप्त कर दोष बन जाते हैं, अर्थात वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे नदी स्वादिष्ट जल अर्थात मीठा और पीने योग्य जल लेकर उत्पन्न होती है, परंतु वे समुद्र को प्राप्त कर या समुद्र में मिलकर वे अपेय
हो जाती हैं अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं अर्थात उनका पानी समुद्र में मिलकर खारा एवं पीने योग्य नहीं रहता है। श्लोक 1 के कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनामः। अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीन जनः पुच्छ विषाणहीन साक्षात् पशुः भवति सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः भवति तद् पशूनां परमं भागधेयं भवति। अर्थ है साहित्य अर्थात साहित्य, संगीत अर्थात संगीत, कला अर्थात कला, विहीन के बिना, विहीन अर्थात इनसे जो हीन है, इनसे विहीन है, किससे? साहित्य संगीत और कला से विहीन अर्थात साहित्य संगीत और कला के बिना जनः मनुष्य, पुच्छ पूंछ, विषाण अर्थात सींग, हीनः के बिना, पूंछ और सींग के बिना, साक्षात बिल्कुल, पशुः भवति बिल्कुल जानवर है, जानवर की तरह नहीं, बिल्कुल साक्षात पशु ही है। सह वह तृणम, तृणम अर्थात घास, न खादन अपि, न खाकर भी, न खादन खाकर अपि भी, जीव माना भवति, जीव माना जिंदा भवति है अर्थात वह तृणम न खादम अपि जीवमानः भवति, वह घास न खाकर भी जिंदा है। तद यह पशूनाम पशुओं का परमम परम भागधेयम अर्थात सौभाग्य भवति है। पूरा हिंदी का अर्थ है साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, जानवर है, घास न खाते हुए भी जिंदा है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है अर्थात यदि मनुष्य घास खाता होता तो पशुओं को घास भी खाने को उपलब्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारी घास को मनुष्य ही खा जाता, स्टोर कर लेता, पशुओं को कुछ छोड़ता ही नहीं। दूसरे श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। तीसरा श्लोक लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तीसरे श्लोक का अन्वय है लुब्धस्य यशः नश्यति पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं तथा च प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। लुब्धस्य यश अर्थात लोभी, लुब्धस्य लोभी का यश, लोभी व्यक्ति का प्रसिद्धि, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की, मैत्री अर्थात दोस्ती मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिया वाले जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हों वो है नष्ट क्रियस्य
अर्थात अकर्मण्य, निकम्मा। निकम्मे का वंश, कुलम अर्थात वंश, अर्थ परस्य धर्म तथा लर्थ परस्य धन के लोभी का धर्म। व्यसनिनः विद्याफलम। व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वाले, जिनकी लत बुरी लग जाती है, दारू पीने की, सिगरेट पीने की और भी कोई बुरी आदत, उसका विद्याफल। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य अर्थात कंजूस का सौख्यम सुख तथा च और प्रमत्त सचिवस्य प्रमाद में डूबे रहने वाले सचिवों अर्थात मंत्रियों, किसके? नराधिपस्य राजाओं के। राज्यम नश्यति राज्य नष्ट हो जाते हैं। पूरा अर्थ है, लोभी व्यक्ति का यश अर्थात प्रसिद्धि, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिया वाले अकर्मण्य या निकम्मों का कुल अर्थात वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्याफल, कंजूस का सुख और प्रमाद में रहने वाले आलसी सचिवों अर्थात मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ ये है कि श्लोक में बताए उक्त सभी दुर्गुणों में से कोई ना कोई नुकसान अवश्य है, अतः हमें उक्त सभी दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। तीसरे श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों के हिंदी अर्थ हैं। श्लोक संख्या 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। चौथे श्लोक का अन्वय है, असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा तु रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः सज्जन दुर्जनानां वचः समं श्रुत्वा मधुर सूक्तरसम एव सृजन्ति। असौ यह अर्थात जिस प्रकार, जैसे मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, वा या तू रसम समानम पीत्वा रस को समानम समान रूप से पीत्वा पीकर माधुर्यम मधुरता एव जनयेत का ही निर्माण करती है अर्थात शहद का मधुर रस का निर्माण करती है। तथैव उसी तरह से, उसी प्रकार संतः संत लोग जो सच्चे प्राणी होते हैं, सीधे लोग होते हैं, सज्जन दुर्जनानाम सज्जन और दुर्जनानाम दुर्जनों के वचः वचनों को समम समान रूप से श्रुत्वा सुनकर मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्त रस का मधुर मीठे वाणी का एव सृजंती सृजन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस पीकर समान रूप से मधुरता अर्थात मधुर रस या शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर सदा
मधुर सूक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, अर्थात सज्जन लोग सदा ही सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। श्लोक संख्या 4 में आए हुए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। श्लोक 5 का अन्वय है यो यह पौरुषम विहाय देवम एव हि अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। यो या यह अर्थात जो, पौरुषम परिश्रम अर्थात मेहनत को, विहाय छोड़कर त्याग कर, दैवम भाग्य पर ही निश्चित रूप से, अवलंबते आश्रित रहता है, प्रासाद सिंहवत प्रासाद महल में रहने वाले, सिंह शेर वत के समान, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर, वायसः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम अर्थात मेहनत को छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित रहता है, उस व्यक्ति की महल में स्थित शेर मूर्ति वाले शेर के समान हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात हमें जीवन में सफलता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भाग्य पर भी आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। श्लोक 5 में आए हुए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अन्वय है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि महीरुहा धन्यः भवन्ति येषां आर्थिनः विमुखम न यान्ति। अर्थ है पुष्प अर्थात फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया पेड़ की जो छाया होती है, मूल अर्थात जड़, वल्कल छाल पेड़ की जो छाल होती है, खाल होती है, उसे बोलते हैं वल्कल। दारू भी लकड़ियाँ, महीरुहा पेड़ अर्थात वृक्ष, धन्या धन्य होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, छाल, लकड़ियों से पेड़ अर्थात वृक्ष धन्य होते हैं। येषाम जिनके अर्थात पेड़ों के, वृक्षों के पास से, आर्थिनः याचक जो भिखारी होते हैं मांगने वाले, विमुखम न यान्ति विमुखम विमुख होकर खाली हाथ, न यान्ति नहीं जाते हैं। पूरा अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों से पेड़ धन्य अर्थात परिपूर्ण होते हैं। जिनके याचक जिनसे जो मांगने वाले हैं, पेड़ों से मांगने वाले, पेड़ों के भिखारी
पेड़ों के पास से खाली हाथ नहीं जाते हैं। भावार्थ है, वृक्षों के पास इतना बहुत कुछ होता है जिसके कारण वृक्ष से कोई भी चीज़ चाहने वाला वह चीज़ प्राप्त किए बिना नहीं जाता है। श्लोक संख्या 6 में आए हुए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। श्लोक संख्या 7। चिंतनीया हि विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। 7वें श्लोक का अन्वय है, विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया हि वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। विपदाम विपत्तियों के आदौ एव शुरू में ही प्रतिक्रिया समाधान अर्थात उपाय चिंतनिया सोचना चाहिए, सोच लेना चाहिए अर्थात विपत्तियों परेशानियों के शुरू होने में ही उपाय सोच लेने चाहिए। ही वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। वह्निना आग लगने पर, गृहे घर के, प्रदीप्ते जल जाने पर, कूपखननम कुएं को खोदना न युक्तम सही नहीं है। पूरा अर्थ है, विपत्तियों अर्थात परेशानियों का प्रारंभ में ही उपाय अर्थात समाधान सोच लेना चाहिए। घर के जल जाने पर कुआं खोदना सही नहीं है। भावार्थ यह है कि कोई भी समस्या आने पर सबसे पहले शुरुआत में ही उसके निवारण के बारे में सोच लेने से वो समस्या आगे नहीं बढ़ती है। समस्याओं के ज़्यादा आगे बढ़ जाने के बाद उनका निवारण करना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है। सातवें श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।